नमस्कार, खबर की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल की नींदें उड़ गई है, क्योंकि दोस्त दगाबाज निकल गया। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं और केजरीवाल शीश महल में अय्याशी कर रहा है, तो यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ईडी की तरफ से खबर आई है कि केजरीवाल का नाम, केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी और केजरीवाल किस तरीके से शराब घोटाले का सूत्रधार है, यह बयान मनीष सिसोदिया ने ईडी के सामने दे दिया है। ईडी के सामने दिया गया बयान केजरीवाल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत है कि कभी भी ईडी केजरीवाल को समन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। बहुत बड़ा खुलासा ये ईडी के तरफ से, ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल का नाम आखिरकार मनीष सिसोदिया ने ले ही लिया। क्यों लिया, किस संदर्भ में लिया और क्यों अब यह तलवार गिरफ्तारी की केजरीवाल के गर्दन पर लटक रही है, इसको तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन यह अंदेशा लग रहा है कि केजरीवाल को भी इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि पिछले 1-2 सप्ताह से केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर हमले नहीं कर रहा, रैलियां तो कर रहा, हरियाणा जा रहा है, पंजाब जा रहा है, जगह जगह जा रहा है, लेकिन वो चौथी पास राजा की कहानी कहना भूल गया है, क्योंकि इसे अब डर लग रहा है कि कभी भी शीश महल के अंदर, जहां इसने मीडिया वालों को तो घुसने नहीं दिया, ईडी आ सकती है और उनको अपने साथ लेके जा सकती है। क्या है पूरा मसला? मसला बहुत ही सिंपल है, इस चीज को समझिए और आगे यह भी जानना जरूरी है कि ईडी के सामने दिया गया बयान पलटा नहीं जा सकता। सीबीआई के केस में कहानी अलग है, ईडी के केस में कहानी अलग है। ईडी के सामने कोई आरोपी बयान देता है तो बकायदा उसे लिखकर पढ़ के उसके बाद वो साइन करता है। और यह भी जान लीजिए, ईडी जो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है, यह सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है कि यह बाद में पलट भी नहीं सकता। और कानून यही कहता है कि ईडी जो बयान रिकॉर्ड करती है, जो दर्ज करती है कोर्ट के अंदर, उसे एक सबूत के रूप में ईडी पेश कर सकती है। उसकी सैंक्टिटी एक सबूत की तरह है, एक दस्तावेज की तरह है। तो क्या हुआ है मसला, क्यों नाम लिया, तो इसके पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। जिस अधिकारी ने बताया, ईडी के अधिकारी क्या बता रहे हैं, क्या पूछा जा रहा था उनसे, मनीष सिसोदिया से। Since Sisodia headed the group of ministers, GOM, and handed over the changed report with increased profit margin to his then secretary C. Arvind on March 18, 2021, he was asked who took that decision and why. बात बहुत ही सिंपल है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और ये केजरीवाल कितना शातिर है, कहीं दस्तखत नहीं करता, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। नई आबकारी नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई जाएगी, इसके लिए इसने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी हटाते हुए इसने कहा कि एक जीओएम वो सारे डिसीजंस लेंगे। कैबिनेट में पास कर दिया, कैबिनेट में यह भी पास कर दिया कि सारे फैसले वो मनीष सिसोदिया लेंगे। मनीष सिसोदिया बलि का बकरा बन गया, वो जीएम का हेड बना दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। और उसके बाद ये काम इन्होंने कर दिया, 12% जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया। यही तो आरोप है। आपने जानबूझकर ऐसे नियम बनाया, ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे साउथ ग्रुप को
करोड़ों का फायदा हुआ और तुमको भी करोड़ों का फायदा हुआ। लूट मचाने के लिए तुमने ये पूरा प्लान बनाया था। तो अब मनीष सिसोदिया से ईडी ने पूछा कि भाई ये फैसला किसका था, और ये क्यों पूछा गया? क्योंकि तारीख 18 मार्च 2021 को जो एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद नाम है उसको यह दिया गया था बदलाव करके। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि किसने किया यह काम। तो पहला सवाल जो है मनीष सिसोदिया से ही पूछा गया, और मैं आपको बता दूं ईडी ने कन्फ्रंट भी कराया। किसको किसको? मनीष सिसोदिया और ये सी अरविंद, उसके एक्साइज सेक्रेटरी को, जिसने ये जानकारी दी कि कैसे ये पूरा बनाया गया, जीओएम की रिपोर्ट में क्या था, कब दिया गया, ये सारी जानकारी ईडी और सीबीआई को किसने दी? सी अरविंद ने, जो एक्साइज सेक्रेटरी था। अब कहानी आगे बढ़ती है। कन्फ्रंट कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि सी अरविंद ने एक खुलासा किया। क्या खुलासा किया? सी अरविंद इज अ की witness for agencies in the excise policy probe, as he has disclosed that Sisodia had called him to the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal on March 18th, 2021, where he was handed changed draft of the group of ministers report mentioning profit margin for wholesalers to be 12%. Prior to this, the profit margin was 5%, and he came to know about this change that day only. C. Arvind had told the agency. अब एक्साइज सेक्रेटरी ने ईडी और सीबीआई को क्या बताया कि 18 मार्च 2021 को सिसोदिया ने मुझे फोन किया, और फोन करने के बाद यह कहा कि शीश महल आ जाओ, यही घर केजरीवाल के घर पहुंच जाओ। और जब केजरीवाल के घर वो पहुंचता है तो अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों से सी अरविंद को जीओएम की चेंज्ड रिपोर्ट, पहले उसमें होलसेलर्स को 5% का उसमें प्रॉफिट था, उसको चेंज करके 12 कर दिया गया। और यह दिया गया किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अब यह जानकारी सी अरविंद ने दिया, तो ईडी ने पूछताछ के दौरान जब कन्फ्रंट कराया गया और जब इससे पूछताछ की गई कि क्या यह बात सही है, मनीष सिसोदिया ने कह दिया हां। मनीष सिसोदिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हां यह बात सही है। 18 मार्च 2021 को यह चेंज रिपोर्ट जो है वो केजरीवाल ने ही दिए थे। मतलब मास्टरमाइंड बदल गया। मनीष सिसोदिया अपनी जान बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह सारा ठीकरा फोड़ चुका है। और इसमें एक और गफलत जो खबर आई थी, क्या आई थी? दिस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट was also photocopied by the South Group at a hotel in Delhi during their stay between 14th March and 17th 2021। अब आप समझिए कितना बड़ा ये चतुर चालाक व्यक्ति है और क्यों कॉन्स्पिरेसी जो है वो पूरी हो गई। 18 तारीख को आप एक्साइज सेक्रेटरी को अरविंद केजरीवाल ये न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी दे रही है, तो उसके हाथ में कि भाई कानून यही बनेगा। और ये जो ड्राफ्ट है, जीओएम की जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट 14 और 17 तारीख के बीच एक होटल में ऑलरेडी फोटोकॉपी किया गया। मतलब तुमने शराब माफियाओं को पहले ही ये कानून किस तरह से तुम बनाने वाले हो,
जो गोपनीय होता है ये आपने पहले ही उसे दे दिया और ये सब कुछ कबूलनामा मनीष सिसोदिया ने ईडी के सामने कर लिया है। मतलब ईडी को लिख करके दे दिया है, बयान दे दिया है, ये एक सबूत बन गया है और इसलिए ईडी के हाथ में वो दस्तावेज, वो सबूत आ चुका है जिसके आधार पे अरविंद केजरीवाल को समन किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई ने तो बुलाया था, अब बारी किसकी है? ईडी की। अब यहां तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज को समझिए, सीबीआई के केस में जब ये कोर्ट में जाते थे, ये ईडी के केस में, सीबीआई के केस में, जब शुरुआती दौर पे इन्होंने क्या कहा, इनको लगा कि भाई मैं तो बहुत अक्लमंद हूं, पढ़ा लिखा हूं, आराम से ये सीबीआई और ईडी को बेवकूफ बना सकते हैं हम लोग। तो कोर्ट में जाकर के इनके वकील कहते थे कि ये हेयर से है, अफवाह के आधार पर ईडी ने हमें आरोपी बना दिया है, कोई घोटाला नहीं हुआ है कोई। और आज की तारीख में चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मनीष सिसोदिया बेल का प्ली बनाता है तो क्या कहता है? मेरी पत्नी बीमार है। अब यह नहीं कहता कोर्ट के अंदर कि हेर से है, अफवाह है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मोदी जी जानबूझ के हमें फंसा रहे हैं, यह आर्गुमेंट नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है। और इसमें जो सबसे बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से की जा रही है कि मनीष सिसोदिया ने बताया कि किस तरह जीओएम के अंदर प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, कि प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया जाए, यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में यह डिस्कस तक भी नहीं हुआ। और इसीलिए जीओएम की मीटिंग में उसके जो मिनट्स हैं, मीटिंग में कौन क्या क्या बोला, क्या क्या मीटिंग में तय किया गया, वो मिनट्स को मनीष सिसोदिया ने गायब कर दिया। और ये सारी चीजें किसके कहने पे हो रही है? आम आदमी पार्टी में पत्ता भी हिलता है तो वो केजरीवाल के कहने पे हिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जीओएम बनाना, जीओएम की मीटिंग करवाना, उसके मिनट को गायब करवा देना, और जो चीज जो जीओएम के अंदर डिस्कशन में आया नहीं, जिस पे फैसला हुआ नहीं, उसको केजरीवाल ने थोप दिया। यही बातें मनीष सिसोदिया ने ईडी को बता दी है। तो ये कहानी बड़ी खतरनाक मोड़ पे आ गई है। अगर केजरीवाल ईडी के हत्थे चढ़ जाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, दिल्ली और पंजाब की सरकार का क्या होगा, केजरीवाल का क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है शराब घोटाले से जुड़ी हुई, वो यही कि मनीष सिसोदिया ने यह कबूल कर लिया है कि जीएम की रिपोर्ट जो सी अरविंद को दी गई, वो मनीष सिसोदिया ने नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कर कमलों से सी अरविंद को अपने घर बुला करके दिया था। हमारी नजर इस घोटाले पे बहुत पहले से बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।